झारखंड में शराब कौन बेचेगा और शराब से कितना पैसा सरकार बना सकती है, इस बात को लेकर कई महीनों से जद्दोजहद चल रही है। झारखंड सरकार चाहती है कि राजस्व की प्राप्ति जो शराब बेचने के बाद होती है उसमें एक अच्छा खासा वृद्धि हो। उसके लिए झारखंड सरकार ने एक कंसल्टेंट बहाल किया है छत्तीसगढ़ की कंपनी को, जो सरकारी कंपनी है। अब छत्तीसगढ़ का मॉडल थोड़ा समझ लीजिए शॉर्ट में। छत्तीसगढ़ में शराब का काम वहाँ की राज्य सरकार देखती है। वहाँ का राजस्व बहुत अधिक है, दुकानों की संख्या भी कम है, यहाँ से आबादी भी कम है। इस तर्क को बताया जा रहा है। इस तर्क का विरोध करते हुए यहाँ पे जो खुदरा विक्रेता है शराब के झारखंड में, उनके संघ के लोग आए और एक्साइज मिनिस्टर जगन्नाथ महतो को अपनी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत होगा अगर आप लोग लेते हैं, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी टेस्टेड है रघुवर सरकार में, जब राजस्व का काफ़ी नुकसान हो गया था। अब एक एक करके तर्क, आज आप लोग जो बैठे हैं तो सेक्रेटरी से भी बैठे के साथ और मंत्री के भी साथ, क्या कुछ आश्वासन मिला और आप लोग का डिमांड? हम लोगों का डिमांड यही है कि हम लोग अभी चला रहे हैं और हम लोग पर्याप्त राजस्व देते हैं सरकार को। 2000 करोड़ का इस साल का 21-22 का राजस्व का लक्ष्य तय है। उसमें हम लोग अभी तक 1800 करोड़ रुपया राजस्व दे चुके हैं। अगला 2 महीना में होगा तो उसमें 2000 करोड़ रुपया पूरा हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ मॉडल को जो अपनाने का बात कर रही है सरकार, उनको कंसल्टेंट बहाल कर दिए हैं। अब वो राजस्व बढ़ाने के लिए वो जो ड्यूटी का दर है उसको वो बढ़ा देंगे तो राजस्व तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन खपत घट जाएगा। उसका संबंध में चर्चा हुआ तो बोला सचिव महोदय बोले कि हम लोग सारा पहलू पर देखेंगे कि खपत भी हो और राजस्व भी आए। लेकिन मेरा जो अनुभव है अभी तक मैं ट्रेड में, तो उस अनुभव से हमको ये लगा है कि सरकार का जब रेवेन्यू घट गया है तब वो ड्यूटी का दर को बढ़ा दिए हैं, लेकिन खपत का ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिए। सरकार खपत कैसे बढ़ाएगी? प्रचार करेगी क्या कि दारू पीजिए, दारू पीजिए? प्रचार नहीं करेगी। जब दर रेट ऑफ ड्यूटी बढ़ रहा है, शराब सरकारी हम लोगों का दुकान में महंगा हो रहा है, तब 2 नंबर का शराब बंद करके बाजार में बिक रहा है। डिपार्टमेंट क्या करता है? एक्साइज वाले छापे? डिपार्टमेंट का पास संसाधन नहीं है। अगर आप इंक्वायरी करेंगे तो डिपार्टमेंट अपंगु है, उनका पास स्टाफ नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई चीज नहीं है। रेड का खर्चा भी है, सरकार बहुत कम देती है। रेड में जो फाइन का पैसा लिया जाता है अभियुक्त से, उसका कुछ पोर्शन निकाल करके उसका रेड का खर्चा देता है अनऑफिशियली। ऑफिशियली चालान जमा हो जाता है। एक बात है, सरकार का तर्क है कि हम तो सिर्फ राय शुमारी कर रहे हैं। आप लोग की आशंका जो डर है वो गलत है। वो तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ राय शुमारी कर रहे हैं कि कैसे बढ़ सकता है। नहीं, राय शुमारी तो हम लोग को भी उसका पार्टी बनाना है। हम लोग को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम लोग उसको ज्यादा समझा सकते हैं। तो उसी बात पर जब हम लोग बोले तो मंत्री जी बोले ठीक है, कंसल्टेंट को अपना रिपोर्ट देने दीजिए, तब विभाग, कंसल्टेंट और आप लोग बैठ जाइए, आपस में बात कर लीजिए, तब सरकार विचार करेगी कौन सा ठीक हो रहा है। आप लोग 6000 करोड़ दे पाएंगे सरकार को? 6000 नहीं, 23,000 करोड़ इसका तो अभी डिमांड की जा रही है सरकार द्वारा, 2300 करोड़। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उतना हो जाना चाहिए। अभी जनवरी माह में 1800 करोड़ हम लोग अभी तक कर चुके हैं ईटीडी पूरा, मतलब टैक्स। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो छत्तीसगढ़ में वहाँ पे 5000 प्लस का सरकार का अचीवमेंट रहता है, टारगेट रहता है। दारू का दुकान भी कम है, तो वहाँ पे कैसे उतना सरकार को राजस्व मिल जाता है? वहाँ पर देसी का ज़्यादा खपत है 60%, जबकि ये झारखंड में 6% का खपत है। मतलब वहाँ माइल्ड सॉल्यूशन ज़्यादा मिलता है, ब्रांडेड नहीं मिलता दारू? कम वहाँ सेल होता है ब्रांडेड। देसी का ज़्यादा खपत है, इस कारण से यहाँ रेवेन्यू उस अनुपात में माने चाहेंगे सरकार, तो हमको नहीं लगता है कि वो पूरा हो पाएगा।
आप लोग को जो आशंका हो रहा है या डर सता रहा है कि भाई सरकार हम लोग से काम छीन लेगी और सरकार खुद व्यापार करने लगेगी, तो इसका तो अभी कह रहे हैं कि हम सिर्फ समाधान ढूंढ रहे हैं। आखिर सरकार को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो वो क्या फार्मूला होगा कि राजस्व भी बढ़ जाए और काम भी आप लोगों के पास रहे? देखिए, सरकार ने जो सिफारिश उन लोगों को सरकार को जो सिफारिश मिला है छत्तीसगढ़ के कमेटी के द्वारा, परामर्शी कमेटी के द्वारा, वो सिफारिश को अगर सरकार मान लेती है, उसमें बहुत सारी सिफारिश ऐसी है जो हम लोग बहुत सालों से दे रहे हैं। अगर उन सिफारिशों को मान लिया जाए, सिर्फ एक सिफारिश कि सरकार खुद जो दुकान वहाँ चला रही है वो खुद ना चला के हम लोग से ही चलाया जाए, प्राइवेट पार्टी से ही चलाया जाए, तो बहुत अच्छी पॉलिसी बनेगी और अच्छा राजस्व आएगा। तो हो सकता है सरकार के मन में ये आशंका हो कि आप चोरी करते हैं, सरकार बेचेगी दारू तो उसमें चोरी नहीं होगा, राजस्व बढ़ेगा। इससे पहले भी सरकार बेच चुकी है। रघुवर दास के समय में माननीय जब थे उस समय उन लोगों ने सरकार खुद यहाँ पे चलाई है भाजपा की सरकार में। उस समय राजस्व का कलेक्शन बहुत गिर गया था और जब हम लोगों के हाथ में दोबारा ये शराब दुकान का कारोबार मिला तो उस समय 1000 करोड़ का कलेक्शन मात्र आ रहा था गवर्नमेंट के समय में। हम लोग जब लेने के बाद हम लोग इस कलेक्शन को बढ़ा के 2000 करोड़ रुपया पे ले गए। अगर सरकार हम लोग को संसाधन पूर्ण रूप से दे देती है और हम लोग के हिसाब से थोड़ा सा कुछ पॉलिसियां में चेंज कर लेती है तो हम लोग जो 2300 करोड़ का एक ये जो लोग लक्ष्य रखे हुए हैं आगामी वित्तीय वर्ष में, हम लोग उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। एक सर्वे आया था कि झारखंड में मात्र 6% लोग दारू पीते हैं, छत्तीसगढ़ में 36.5%। तो आपको क्या लगता है वहाँ फैक्ट्री ज़्यादा है, लेबर ज़्यादा है इसलिए लोग ज़्यादा पीते हैं, या यहाँ लोकल ब्रांड है अपने पास इसलिए वहाँ पे कम बिक्री होता है? नहीं, यहाँ पर जो है महुआ, हमारे यहाँ महुआ प्लांट पर ही उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं मिलती सरकार को, उससे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। महुआ जो है ओपन मार्केट में बिक रहा है, उसमें कोई ड्यूटी सरकार को प्राप्त नहीं हो रही है। महुआ कंट्रोल एक्ट यहाँ नहीं है, उस कारण से और छत्तीसगढ़ में महुआ कंट्रोल एक्ट है, उसी कारण वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग जब ये आशंका है, डर है कि भाई सरकार चलाएगी तो उनको नुकसान ही होगा, और ये ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि टेस्टेड फार्मूला है रघुवर दास के टाइम में, तो आप जब बात हुआ कि जब परामर्शी बैठेगी आपको भी एक पार्टी बनाया जाएगा, आपसे भी बातचीत किया जाएगा, तो आप लोग ये इस बात से राजी हैं कि अगर सरकार कहे कि नहीं जो पुराना आप लोगों का रेट है उसको सरकार ही इंक्रीज कर दे, मतलब टारगेट ऑलरेडी बढ़ा कर दे आपको? नहीं, अभी यहाँ तक हम लोग का बैठ के बात करने का है तो मरता क्या नहीं करता है, वो प्रपोजल दे रहे हैं, हम लोग का मानना मजबूरी है क्योंकि हम लोग का एग्जिस्टेंस का बात है। अब वो रिपोर्ट जब हम लोग देखेंगे तब हम लोग बता सकते हैं कि इसमें क्या कमी आएगी, क्योंकि पूर्व में जब सरकार चलाई है दुकान तो उसका कमी तो सरकार देख ली कि क्या रेवेन्यू मिला है और उसका फलस्वरूप क्या हुआ है कि जितना भी सरकारी दुकान में जितना भी स्टाफ, सेल्समैन, मैनेजर जितना था, आज उन लोग झारखंड राज्य में वही लोग सारा चोरा कारोबार कर रहा है। यहाँ का रेट ऑफ ड्यूटी, माल का एमआरपी सारा यहाँ से बहुत महंगा है। यहाँ का लोग का कैपेसिटी नहीं है। हम लोग का पड़ोसी राज्य बंगाल में अभी रेट कम हो गया है तो उसका तो हम लोग झेल रहे हैं। जब सरकारी चलेगा ना 2000 रुपया बोतल तक कम है। बॉर्डर एरिया में सारा दुकान यहाँ से दिल्ली जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, फ्लाइट का खर्चा भी निकल जाएगा, 6 बोतल लेके आएंगे, 3000 रुपये पर बोतल हमको बचत हो जाएगा। हम कलकत्ता से लाएंगे, वहाँ से बंगाल से कहीं भी बॉर्डर से ले आएंगे, 2000 रुपये पर बोतल की बचत हो जाएगा। सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए, क्यों न बैठ करके मंथन करे कि सरकार ऐसा रेट रखे इक्वल, जो कि क्यों पड़ोसी राज्य में जो यहाँ ब्लैकमेलिंग चलती है, चाहे बाहर से लोग ला के बेचते हैं, दुकानदार के पास माल पड़ा रह जाता है। हमें तो दबाव है कि भाई कोटा आपको उठाना है, और कोटा दबाव में उठाना पड़ता है, चाहे कर्ज लेके उठाए चाहे जैसे भी उठाए, लेकिन पड़ोसी राज्य के समकक्ष का रेट पर मंथन। आप लोग चाहते हैं कि ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को कम कर दे और खपत बढ़ा दे, उससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, पैसा बढ़ाए नहीं दारू। चोरा कारोबार नहीं ना होगा। जब लोग को कम पैसा मिलेगा, अवैध निर्माण सारा बंद हो जाएगा। शुक्रिया। इन शराब व्यवसायियों का समस्या समझ लीजिए। ये लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार रेट कम कर देगी, एक्साइज ड्यूटी, तो यहाँ जब झारखंड में शराब आसपास के राज्यों से कम पैसे में मिलेगा
तो यहाँ खपत बढ़ेगी, यहाँ की बिक्री बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिक राजस्व की वृद्धि हो जाएगी। टैक्स बढ़ाने से खपत और घट जाएगा। और सरकार पहले भी चलाकर दारू दुकान देख चुकी है कितना घाटा हुआ है। इसलिए पुराना टेस्टेड फार्मूला को, फेल्योर फार्मूला को ना अपनाएं, हम लोग से भी रायशुमारी करें। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in